Hello and welcome to Rhythms TV channel. I am Asmita and today we are going to solve SOF IMO class 6 set A of the year 2004-2005. Let's start with the first section of logical reasoning. Question 1. Find the missing number which will complete the given series. Series given is 360, 72, 18, 6 and question mark. Let's start. अगर यहाँ पर सीरीज़ आप ऑब्ज़र्व करें 360 को अगर 5 से डिवाइड किया तो 72 मिला, 72 को 4 से डिवाइड किया तो 18 मिलता है और 18 को 3 से डिवाइड किया तो 6 मिला। इसी रूल के हिसाब से 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 2. मोहन स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट फेसिंग वेस्ट. आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर he took a left turn. After walking 12 meter, he took a left turn again and covered 8 meter distance. Now he took a right turn. Which direction is he facing now? रेफरेंस के लिए यहाँ पर ये डायरेक्शंस दिए हैं और वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। मोहन फिलहाल स्ट्रेट जा रहा है वेस्ट की तरफ और उसके बाद 16 मीटर कवर किया और एक लेफ्ट टर्न लिया है। 12 मीटर उसने कवर किया और फिर से एक लेफ़्ट टर्न लिया, 8 मीटर कवर किया। अब उसने एक राइट टर्न लिया है। विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ? तो अब वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 3. विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अगेंस्ट मदर्स, डॉक्टर्स एंड फीमेल्स? अब देखिए मदर्स जो है वो कुछ डॉक्टर्स हो सकती हैं, तो इसलिए दोनों अगर ऑप्शन ए भी देखें तो दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है, लेकिन सारी फीमेल्स मदर्स होती है, तो फीमेल्स जो है वो पूरी की पूरी मदर्स के अंदर होने चाहिए और ये कंपल्शन नहीं है कि सारी फीमेल्स डॉक्टर ही होंगी। जैसे ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है, थर्ड जो सर्कल है वो बिल्कुल दोनों के बीच में है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी में मदर्स और उसके अंदर फीमेल लेकिन डॉक्टर अलग है, तो ये भी गलत है। थर्ड का मीनिंग ये होता है कि कुछ मदर्स डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर्स फीमेल्स हैं, लेकिन फिर इसमें मदर और फीमेल का नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। Question 4. Pointing towards Shreya, a girl said, "She is the only daughter-in-law of father of my mother's only son. How is Shreya related to that girl?" ऐसे वाले क्वेश्चंस जो है वो लास्ट सेंटेंस से हमने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जैसे माय मदर्स ओनली सन, तो ये पहले हम ड्रॉ करेंगे। माय मदर्स ओनली सन, ओनली सन मतलब एकलौता लड़का, मेरी मम्मी का एकलौता लड़का मतलब मेरा होता है भाई। उसके पहले का सेंटेंस है शी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ फादर ऑफ माय मदर्स ओनली सन। फादर मतलब उस लड़के के पिता, मतलब इस लड़की के फादर हो गए, और उनकी डॉटर इन लॉ मतलब उनकी बहू। अब क्वेश्चन है हाउ इज श्रेया रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो श्रेया कैसे रिलेटेड है ये पूछा है, तो श्रेया जो है उस लड़की की सिस्टर इन लॉ हो गई, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 5. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर. इसके लिए सबसे नीचे वाले ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल है, हर एक ट्रायंगल की एक लाइन, सो 3 3 9 तो यही हो गए। उसके बाद ये जो आउटर ट्रायंगल है उसके लिए कोई कॉमन लाइन तो नज़र नहीं आ रही है, इसलिए वो 3 मतलब ये 12 हो गए। एंड देन ये लेफ़्ट और राइट साइड का ट्रायंगल, इसका नीचे का बेस तो हमने पहले काउंट कर लिया है, इसलिए इसके सिर्फ 4 ही हम ऐड करेंगे। अब ऊपर का ट्रायंगल जो है उसकी सिर्फ ऊपर की जो 2 लाइन है वही काउंट होगी, इसलिए 2, और अंदर का रोम्बस जो है वो पूरा काउंट होगा, तो इसके 4।
टोटल हो गए 22, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट साइड जो है वो अब राइट साइड में नज़र आएगा। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ऊपर का जो कवर है वो ब्लैंक है लाइंस, तो यहाँ पर भी ब्लैंक है। कर्व भी करेक्ट है, बीच में 3 शेडेड पार्ट है वो भी करेक्ट है, और लेफ्ट और ये सर्कल भी, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड फिगर में देखिए बीच का सर्कल पूरा कवर्ड है, तीसरे में लाइंस इनकम्प्लीट है ना, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्वेश्चन 7, इफ f मीन्स प्लस, s मीन्स मल्टीप्लिकेशन, t मीन्स डिविजन एंड u मीन्स माइनस, then the value of 870t 30s 2u 50f 8 is। अब यहाँ पर जितने भी आपको अल्फ़ाबेट्स के दिए हैं नोटेशंस, वो ऑपरेशन सारे हम डाल देंगे। अब बोर्ड मैथ्स यूज़ करके सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। सो 870 डिवाइड बाय 30 इज़ 29, बाकी का एज इट इज़। अब 29 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो गया 58, 58 प्लस 8 हो गया 66, और 66 माइनस 50 हो गया 16, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीक्वेंस, ईच ऑफ विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर एंड इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। मतलब इस सीक्वेंस में हमने देखना है कि ऑड नंबर्स के बाद इवन नंबर आना चाहिए, लेकिन वो जो ऑड नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला ही है 1, उसके बाद 4 आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट हो गया, फिर 9 एंड 2, और उसके बाद डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो 9 और 6, तो सिर्फ 3 ही है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर में हम काउंट करेंगे, जो पहली लेयर है वहाँ पर देखिए 7 टोटल क्यूब्स है। अब जो सेकंड लेयर है उसमें पहली लेयर के 7 तो है ही, प्लस 6 क्यूब एडिशनल है, तो 7 प्लस 6 करेंगे। और जो लास्ट लेयर है उसमें जो सेकंड लेयर है उसमें 2 और एडिशनल है, और फिर हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल आंसर आता है 7 प्लस 13 प्लस 15 मतलब 35, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 10, a set of 3 figures x, y and z shows a sequence of folding of a piece of paper. Figure Z shows the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the options which would most closely resemble the unfolded form of figure Z. तो फिगर X में ऊपर से नीचे फोल्ड किया है, और फिर वो जो फोल्डेड पेपर था उसको बीच में से फिर से फोल्ड किया है, और फिर Z में हमने कट लगाए हैं। तो देखिए 2 डॉट्स हैं और एक स्लैंटिंग लाइन है। ऑप्शन ए में देखिए बीच में स्क्वायर बना है, जबकि स्लैंटिंग लाइन से बीच में रोम्बस बनेगा, तो ऑप्शन ए नहीं है। बी में रोम्बस में बीच में 2 लाइंस है, यहाँ पर वो भी नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं आएगा। और सेकेंडली डॉट सिंगल है, जबकि जेड में 2 है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है। Question 11. Select a figure from options which will complete the given figure matrix. तो पहले में अगर आप देखें तो सबसे बाहर जो स्क्वायर था वो सबसे अंदर चला गया, और फिर सेकंड नंबर पर ट्रायंगल आया, और फिर सबसे बाहर सर्कल आ गया। वैसे ही अगर हम सेकंड फिगर में देखने जाए तो सबसे बाहर जो है वो शेप सबसे अंदर आ जाएगा हेक्सागन, उसके बाद ऊपर आएगा ट्रायंगल, और सबसे बाहर आ जाएगा रोम्बस। तो ये जो है ऑप्शन ए में आपको नज़र आएगा, सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12. Select a figure from the options in which the given figure is exactly embedded as one of its part. मतलब यहाँ जो फिगर दी है ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें ये एज अ वन पार्ट है। तो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे
तो ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पर ये फिगर एग्जैक्टली मैच होती है। क्वेश्चन 14. Which of the following options satisfied the same conditions of replacement of dots as in the given figure? यहाँ पर एक ट्रायंगल है, एक सर्कल और स्क्वायर, तीनों थोड़ा पार्ट ओवरलैपिंग है और डॉट जो है वो सर्कल और स्क्वायर में है सिर्फ। अगर फर्स्ट फिगर देखें तो इनमें तीनों ओवरलैप नहीं हो रहे, इसलिए ये नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन है बी, उसमें ट्रायंगल सर्कल के बिल्कुल अंदर है, तो वो भी गलत है। तीसरा जो है उसमें ओवरलैपिंग है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 15. What will be the smallest angle between the hour and minute hands of a clock when the time is 4:20? Let's see the clock, and if you observe, the minute and hour hand are very close, so about 10 degrees. So option A is correct. Question 16. What is the sum of the predecessor of smallest positive integer and successor of the greatest negative integer? Now smallest positive integer is 1, so predecessor of 1 is 0 and greatest negative integer is -1 and successor of -1 is 0. So answer is 0. Option B is correct. Question 17. How many of the following letters have at least one pair of parallel lines? Now if we observe, T has a parallel line, so there are two T's, so those two are there. Now E has three set of parallel lines, hence 2 plus 3 is 5. So 5 is our answer, option D. Question 18. How many acute angles are there inside the given figure? So if you observe, see, these are 4 acute angles, so option B is correct. Question 19. The co-prime numbers from the following pairs are dash. Let's understand what are co-prime numbers. The co-prime numbers are two or more numbers that have no common factor other than 1. If we see option A, 7 and 63. So 7 is the common factor. Option B, 36 and 25 has only 1 as common factor. Like 35 and 21 has 7 in common and 63 and 81 has 9 in common. So option B is correct answer. Question 20. Which of the following figures do not have any line of symmetry? If we observe, figure A has 2, B also has 2, C also has 2, D do not have any line of symmetry. So option D is answer. Question 21. How many pairs of intersecting lines are there in the given figure? अब यहाँ पर हम फिगर देख सकते हैं, P, Q, L, M, N, ये ऐसी सारी लाइंस दी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन P से कितनी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। P और N इंटरसेक्ट हो रही है, P और M और P और L। उसके बाद अगर आप Q देखें तो Q और L इंटरसेक्ट हो रही है, Q और P, उसके बाद Q और M, ये तीन इंटरसेक्टिंग है। L के साथ L और P यहाँ पर हो रही है और L और M और M N हो रही है। अगर आप टोटल काउंट करें तो ये 9 लाइन्स हो गई। सो ऑप्शन डी, मोर देन 6 इज द आंसर। क्वेश्चन 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर्स? यहाँ पर फिगर x और y दो अलग अलग फिगर्स दी है। फिगर x का अगर आप शेडेड पोर्शन देखें तो 16/32 है और फिगर y का भी 16/32 है, इसलिए ऑप्शन सी, x इज इक्वल टू y आंसर है। Question 23. Which of the following options shows the number written in the International System of Numeration? International System of Numeration में मेन डिफरेंस ये होता है कि हर 3 डिजिट के बाद हम पीरियड का कॉमा लगाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी सब में अगर आप देखें तो पहले 3
और बाद में 2 और फिर बाद में चेंज हो रहा है, सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। Question 24. If the room temperature is 11 degree less than temperature shown on the given thermometer, then the room temperature is dash. थर्मोमीटर पर अगर आप देखें तो 30 के बाद 3 छोटी लाइन्स है, तो ये हो गया 33 डिग्री सेल्सियस। उसमें से 11 डिग्री लेस मतलब कम करना है, तो 33 minus 11 is 22. So option C is correct, 22 degree centigrade. Directions for 25 and 26. The given pictograph shows the favorite color of school bags preferred by the students of a school. Study the pictograph carefully and answer the following questions. मतलब यहाँ पर जो पिक्टोग्राफ दिया है वो स्कूल स्टूडेंट का फेवरेट कलर है अपने स्कूल बैग के लिए, तो वो हमें स्टडी करके 25 और 26 क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 25. Which color bag was most liked by the students and how much? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा तो हमें ब्लैक ही नज़र आ रही है। ब्लैक के लिए 12 कंप्लीट पिक्चर्स हैं और 1 हाफ पिक्चर है, तो एक पूरे पिक्चर जो है 80 रिप्रेजेंट्स करता है। 12 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज़ 960 स्टूडेंट्स, प्लस हाफ मतलब 80 का हाफ जो है 40, तो 960 plus 40 is 1000. So option A is correct. Question 26. Find the fraction of number of students who liked pink color bag to the number of students who like red color bag. तो अब पिंक कलर बैग के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको पहले हम काउंट करेंगे और फिर रेड कलर बैग के लिए, और फिर उनका हम फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। पिंक बैग के लिए 5 पूरे बैग्स हैं और 1 हाफ बैग है, सो 5 into 80 plus 40 is 440। वैसे ही रेड बैग के लिए अगर आप देखें तो रेड के 7 कंप्लीट बैग्स है, सो 7 into 80 560 प्लस हाफ 1 है, सो 40, तो टोटल हो गया 600। फ्रैक्शन है पिंक बैग टू द रेड बैग, मतलब पिंक न्यूमरेटर में आएगा, 440 डिवाइड बाई 600, तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 11/15 हमारा फ्रैक्शन आता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 27. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। पेरीमीटर मतलब आउटर बॉर्डर हमें सिर्फ काउंट करनी है। यहाँ पर 1 क्यूब जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो अगर आप बॉर्डर काउंट करें तो टोटल आता है 26। 26 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 हमें देता है 91 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन सी इज आंसर। क्वेश्चन 28. इफ x इक्वल्स टू 30.758 प्लस 12.212 एंड y इक्वल्स टू 45.375 माइनस 15.225, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 5। तो इसके लिए सबसे पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिला 42.970 और y का जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो मिला 30.150। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, x प्लस वाई हमने फाइंड आउट करना है और फिर डिवाइड बाय 5 करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू ऐड करने पर हमें 73.120 मिलता है। अब 73.120 डिवाइड बाय 5 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 14.624, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 29. Which of the following is the same as the difference between 11th multiple of 25 and the greatest factor of 50? अब 11th मल्टीपल ऑफ 25 का मीनिंग है 25 मल्टीप्लाइड बाई 11 जो होता है 275, और जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है, इसलिए 50 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 50 है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 275 माइनस 50 इज 225, और ऑप्शंस में अगर आप देखें तो जो 9th मल्टीपल ऑफ 25 है
वो होता है 225. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question 30. The figure below shows four identical squares which lie within a big square. If the area of the big square is 576 cm square, then find the shaded area of the given figure. एरिया ऑफ स्क्वायर के हिसाब से एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. बड़े स्क्वायर का एरिया 576 दिया है, इसका मतलब ये स्क्वायर ऑफ साइड है. तो स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे 576 का तो वो है 24. इसका मतलब बड़े स्क्वायर की साइड 24 सेंटीमीटर की है. अब उस बड़े स्क्वायर में 4 आइडेंटिकल स्क्वायर्स है. इसका मतलब ये है कि उसकी जो लेंथ है वो सेम है. सो 24 डिवाइड बाय 4 हो गया 6 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ एक छोटे स्क्वायर का हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज़ 36. अब ऐसे 36 स्क्वायर सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर्स हैं. सो वो हो गया 36 इंटू 4 144 स्क्वायर सेंटीमीटर. जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया है 576 माइनस 144. सो मिल गया 432 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो आंसर इज ऑप्शन बी. Question 31. The given clock shows the time at which Naksh left his home for his office in the morning. After walking for 20 minutes, he boarded the metro and reached his office at 9:30 a.m. How much time did he travel by metro? तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर टाइम दिया है 7:45 का. तो 20 मिनट्स के बाद हो जाएगा 8:05. उसके बाद वो ऑफिस में 9:30 को पहुंचा है. सो 9:30 माइनस 8:05 गिव्स 1:25. इसका मतलब है 1 आवर 25 मिनट्स लगे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question 32. Compare the following and fill the box using greater than, less than or equal to sign. After converting the first two numbers, we got 978 plus 2944. तो उसका आंसर है 3922. और दूसरे जो नंबर्स दिए हैं वो है 3750 माइनस 959. तो इसका आंसर है 2791. तो 3922 बड़ा है इसलिए ग्रेटर देन साइन आएगा. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Question 33. Find the shaded decimal part of the given figure. अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जितने फुल्ली शेडेड है तो उन क्यूब्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जो हाफ शेडेड है उनको 0.5 से, और जो मोर देन हाफ शेडेड है उनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस फिगर में अगर आप ऑब्ज़र्व करें फुल्ली शेडेड 3 क्यूब्स हैं, इसलिए 1 इंटू 3 हो गया. हाफ शेडेड 10 है तो 0.5 इंटू 10 5, और मोर देन हाफ शेडेड 2 है. सो 1 इंटू 2 हो गया 2. सो 3 + 5 + 2 हो गया 10. अब नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन टू द टोटल 10 डिवाइडेड बाई 25. इसको रिड्यूस करके हो गया 2/5, और जो डेसिमल में है 0.4. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question 34. How many angles are formed above the line AB? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम जितनी भी लाइन्स है वहाँ पर नंबर्स डाल देंगे 1 2 3 4 5. अब उनको ऐड कर दो, टोटल है 15. इसका मतलब है टोटल 15 एंगल्स क्रिएट हुए हैं. सो ऑप्शन डी मोर देन 7 इज करेक्ट. Question 35. Which of the following gives the least value? लीस्ट मतलब सबसे कम. हमें 1 बाय 1 सारे सॉल्व करने पड़ेंगे. पहला सॉल्व करते हैं 1/5 + 1/8 + 1/16. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 5 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए एलसीएम 40 हो जाएगा. तो एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर हो जाएगा 8 + 5 डिवाइड बाय 40 प्लस 1/16 एज इट इज़. सो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया 13/40 प्लस 1/16. अब एलसीएम जो है 40 और 16 का 80 है.
So 13 multiplied by 2 divided by 40 into 2 plus 1 multiplied by 5 and 16 multiplied by 5. So it becomes 26 plus 5 upon 80. 26 plus 5 is 31. So 31 upon 80, and in decimals it will be 0.4. ऑप्शन बी है 7/2/5 प्लस 1/4 प्लस 1/2. यहाँ पर 7/2/5 को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 37/5, और 1/4 प्लस 1/2 का एलसीएम लेकर जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको हम 2/4 में कन्वर्ट करेंगे. 37/5 प्लस 3/4. अब 5 और 4 का एलसीएम लेकर जो हो गया 20 हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो हमें मिला 148/20 प्लस 15/20. 148 प्लस 15 हो जाता है 163. तो हमारा नया फ्रैक्शन है 163/20 और डेसिमल में है 8.15. ऑप्शन सी है 7 1/5 प्लस 3 2/7 माइनस 1 1/2. इन सबको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया तो मिला 36/5 प्लस 23/7 माइनस 3/2. अब 5, 7 और 2 का एलसीएम ले लेंगे जो है 70. सो 36 इंटू 14/70 प्लस 23 इंटू 10/70 और 3 इंटू 35/70. ये होता है 504 प्लस 230 माइनस 105/70. So 734 माइनस 105 अपॉन 70 ये होता है 629/70. तो कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8.9. ऑप्शन डी है 1/10 माइनस 2/5 प्लस 3/7. सो 10 और 5 का एलसीएम लेकर सेकेंड फ्रैक्शन हो जाएगा 4/10. सो 1/10 माइनस 4/10 प्लस 3/7. 1 माइनस 4 हो गया माइनस 3/10 प्लस 3/7. 10 और 7 का एलसीएम 70 हो गया. इक्विवेलेंट मिला हमें -21 प्लस 30/70 जो है 7/70. अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो मिल जाएगा 1/10. तो आंसर है 0.1. अगर बाकी सबके साथ कंपेयर करें तो 0.1 सबसे छोटा है, इसलिए ऑप्शन डी इज आवर आंसर. एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन, क्वेश्चन 36. For a competitive exam, the number of candidates applied in years 2021, 22, 23 were 7,50,320, 4,23,190 and 5,80,121 respectively. How many more candidates applied in the years 2022 and 23 together than in the year 2021? मतलब यहाँ पर 2022 और 23 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमें ऐड करना है और उनका डिफरेंस निकालना है 2021 के स्टूडेंट्स से. इसलिए हमने दोनों को ऐड कर लिया जो हमें मिलता है 10,03,311. इसमें से 2021 के स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे तो मिला 2,52,991. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 37. A mountain peak has an elevation of 14,250 feet above sea level. A deep sea trench in an ocean has a depression of 12,351 feet below the sea level in a straight line with mountain peak. Find the distance between these two points. Elevation मतलब sea level के ऊपर का top point है जैसे mountain peak, और डिप्रेशन मतलब ये सी लेवल के नीचे है स्ट्रेट लाइन में. सो डिस्टेंस निकालने के लिए 14,250 माइनस 12,351 तो मिलता है 1899. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 38. द वॉल ऑफ अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल. मनीषा वॉन्ट्स टू पेंट द वॉल विथ ब्लू कलर. द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल एट द रेट ऑफ ₹25 per square meter is 1,050. If the length of the wall is 7 meter, then find its breadth. यहाँ पर
पेंटिंग के लिए रेट भी दिया है और टोटल कितना कॉस्ट हुआ 1050 रुपीज़ ये भी दिया है। अब हम कैलकुलेट करते हैं ब्रेड्थ। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट कर देते हैं कि एरिया कितना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए 1050 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 42 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, इसलिए 42 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। सो 42 डिवाइड बाय 7 ये हो जाता है 6। सो ब्रेड्थ है 6 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 39. Rajni spends 4/15 of her monthly income on her children's education, 1/5 on grocery, 1/2 on miscellaneous items, and saves the rest. She saves rupees 1800 in the end. What was her monthly income? Let's assume her monthly income as x. So 4x upon 15 plus x upon 5 plus x upon 2 plus 1800 is equal to x. LCM of 15, 5 and 2 is 30. So taking LCM of 15, 5 and 2 and finding the equivalent fractions, we will get 8x plus 6x plus 15x upon 30. Total is 29 upon 30x. We will transpose 29x upon 30 on the right hand side. So we will have x minus 29x upon 30. LCM of 1 and 30 will be taken. So we will have 30x minus 29x upon 30. Here we will transpose 30 on the left hand side. So 30 multiplied by 1800 which gives 54,000. So answer is 54,000, option A. Question 40. Two athletes participates in a race. A touches the start point at every 24 seconds and B touches it in every 32 seconds. If they start together, then after how much time will they next touch the point together? ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आप देखोगे कि रिपीट हो रहे कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे और ऐसा है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम 24 और 32 का 96 है, इसलिए ऑप्शन ए 96 सेकेंड्स के बाद वो फिर से मिलेंगे। Question 41. A water tanker with a capacity of 5325.25 liter was full of water. If out of this tanker 987.75 liter and 1075.10 liter were delivered to two restaurants, then how much water is left in the tanker? यहाँ पर टोटल कैपेसिटी दी है और दो रेस्टोरेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। तो 987.75 और 1075.10 हम ऐड कर लेंगे, जो मिलता है 2062.85 लीटर। अब इसमें से जो टोटल दिया है 5325.25, इसमें से माइनस कर लेंगे 2062.85, बचता है 3262.40। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question 42. 80 students of the same height stand with both hands stretched all along the sides of a rectangular garden, each student covering a length of 1.75 meter. Then the perimeter of the garden is dash. इसके लिए हम 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 18 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 140 मीटर मिलता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question 43. Smriti is facing towards the northwest direction. She rotates 3/4 of the revolution towards her right and then turn 180 degree in anti-clockwise direction. Find the smallest angle between the initial position and the final position. अब यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैंने सारे डायरेक्शंस दिखाए हैं। तो सबसे पहले तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही है। अब नॉर्थ वेस्ट में आप देखिए उसका राइट हैंड जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ आएगा और लेफ़्ट है टुवर्ड्स वेस्ट आएगा। उसने राइट डायरेक्शन में 3/4 रिवोल्यूशन किया, तो मतलब ये देखिए ये 90 डिग्री का फर्स्ट, फिर 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री, ये हो गया 3/4। अब वो साउथ वेस्ट को फेस कर रही है। इस बार उसने 180 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया है, तो अब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रही है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल। तो हम देख सकते हैं 90 डिग्री का है, तो ऑप्शन बी 90 डिग्री करेक्ट है। क्वेश्चन 44 रुचि ट्रैवल 115 किलोमीटर 200 मीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, 2150 kilometer 500 meter distance by aeroplane and 75 kilometer 350 meter distance by car. How much less distance did she travel by train and car together than by aeroplane? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ट्रेन और कार का जितना डिस्टेंस है दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 115.200 75.350 टोटल होता है 190.550। अब इसको 2150.500 में से माइनस करेंगे तो मिला 1959.95 मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 45 द पॉपुलेशन ऑफ टू टाउन्स इन अ सिटी आर 75,391 and 97,815 respectively. Estimate the total population of both towns when rounded off each number to nearest thousands place. सो 75,391 अगर थाउजेंड्स प्लेस से राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 75,000 और 97,815 को करेंगे राउंड ऑफ तो हो जाएगा 98,000। दोनों का एडिशन करके हमें मिलता है 1,73,000। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अचीवर्स सेक्शन क्वेश्चन 46 रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 द नंबर 280,192 is exactly divisible by 8. Last 3 digit 192 is exactly divisible by 8. Therefore, this number is divisible. So, statement 1 is true. Statement 2. The number 295720 is divisible by 2, 4, 5 and 10. Since it is ending with 0, it is divisible by 2, 5 and 10. And last 2 digits is divisible by 4. So statement 2 is also true. That means option A is correct. Question 47. Solve the following and select the correct option. उसमें से first है find the difference between area of shaded and unshaded area of the given figure. अगर इस फिगर में देखें तो टोटल शेडेड जो क्यूब्स है वो 10 है। अब ये जो दो हाफ शेडेड है वो दो मिलाकर एक बनता है, तो ऐसे हमें टोटल मिल जाएंगे 5, तो हो गए 15 मल्टीप्लाइड बाय, अब लेंथ और ब्रेड जो है वो 5/5 सेंटीमीटर है, मतलब एक क्यूबिक यूनिट जो है उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 25 375। टोटल अनशेडेड जो पार्ट्स है वो है 21 स्क्वायर्स, तो यहाँ पर होगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 25 जो 525 मीटर। डिफरेंस निकालेंगे तो 525 माइनस 375 हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 2.5 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ। इफ टू स्क्वेयर्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर कट फ्रॉम द रेक्टेंगल then find the area remaining part of the rectangle. यहाँ पर ब्रेड 28 है और लेंथ 2.5 टाइम्स ऑफ ब्रेड है, तो 2.5 टाइम्स मतलब 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 28 तो हो गया 70 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ होल रेक्टेंगल, पूरे रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाई 28 मतलब 1960। अब इसमें से 15/15 का एक स्क्वायर और दूसरा 12/12 का दूसरा स्क्वायर हमने कट करना है, तो स्क्वायर का एरिया हो गया 15 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मतलब 225 प्लस 144 369 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरियाज ऑफ स्क्वायर को टोटल रेक्टेंगल के स्क्वायर में से माइनस करना होगा, सो 1960 माइनस 369 हो गया 1591। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड का 1591, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 48
Read the given statements carefully and state T for true and F for false. First, the number of line segments in the below figure is 5. यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दी है जिसमें 4 टोटल पॉइंट्स हैं, तो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 1 + 2 + 3 मतलब 6 होता है, सो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है. सेकेंड, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 3 to 12 इज 3. तो ये करेक्ट है क्योंकि अगर 3 से 12 तक आवर हैंड मूव होता है तो 3 राइट एंगल्स बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. The third, the smaller angle between the hour hand and the minute hand of a clock at 7:10 is an obtuse angle. अगर हम आवर हैंड और मिनट हैंड की पोजीशन देखें तो उनमें ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी ट्रू है. तो ऑप्शंस हुए फॉल्स, ट्रू, ट्रू, सो ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन 49. Fill in the blanks and select the correct option. First, in the word creative, the fraction of alphabets that are made up of only curved lines is dash. Creative इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ C है जो curved line से बना है. So 1 out of 8. So 1/8 is the option. Second, the value of 2 1/5 minus 1 2/3 plus 3/4 minus 1/2 is. सबसे पहले तो जितने भी मिक्स फ्रैक्शंस हैं सबको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 2 1/5 बन जाता है 11/5. 1 2/3 जो है वो बन जाएगा 5/3. नेक्स्ट, सबसे अंदर जो ब्रैकेट है 3/4 minus 1/2, तो इसमें 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे जो हो गया 2. तो सेकेंड फ्रैक्शन हो गया 2/4. अब 3/4 minus 2/4 मतलब आंसर है 1/4. इसके बाद ये ब्रैकेट जो है उसमें 5/3 plus 1/4 है. 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें मिल जाएंगे 20/12 plus 3/12. 20 plus 3 23. सो 23/12 हमें मिला है. अब डिनोमिनेटर से 5 और 12, तो 5 और 12 का एलसीएम हो गया 60. सो 11 × 12/60 और 23 × 5/60. तो ये 11 × 12 हो जाता है 132 और 23 × 5 हो जाता है 115. 132 minus 115 is 17. So fraction है 17/60. Third, the number of 1/3 that needs to be added to 3 1/3 to make 7. मतलब 1/3 कितनी बार ऐड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा. 3 1/3 अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो हो जाएगा 10/3. अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि x नंबर ऑफ 1/3 की ज़रूरत है. सो x + 10/3 इज इक्वल टू 7. x इक्वल्स टू 7 minus 10/3. एलसीएम लेकर हम 21 minus 10/3 करेंगे जो है 11/3. सो 11 1/3 की ज़रूरत है. आंसर इज़ 11. ऑप्शन 1 का 1/8, सेकेंड का 17/16 और 11. Option C is correct. Question 50. The given table shows the tally marks of the number of travelers who visited a hill station in the given 5 months. Study the given table carefully and answer the following questions. यहाँ पर मंथ्स दिए हैं मई से लेकर सितंबर तक और नंबर ऑफ ट्रैवलर्स दिए हैं. स्केल है यहाँ पर इन थाउजेंड्स, तो हर एक के हम काउंट कर लेंगे. जैसे मई के है 7,000, जून के है 17,000, जुलाई के है 9,000, अगस्त के 12 और सितंबर के 3,000. अब हम 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर ट्रैवलर्स विजिटेड इन द मंथ ऑफ जून एंड अगस्त टुगेदर दैन इन मई. जून के और अगस्त के हम ऐड करेंगे और मई से सब्ट्रैक्ट.
जून के है 17,000 प्लस 12,000 तो हो गए 29,000। मई में थे 7,000 विजिटर्स, सो 29,000 माइनस 7,000 है 22,000। सो फर्स्ट का आंसर है 22,000। सेकेंड क्वेश्चन, आउट ऑफ टोटल ट्रैवलर्स विजिटेड इन 5 months, इफ 2/5 of them were men and half of the remaining were women and rest were children, then find the number of children who visited the hill station। तो अगर हम टोटल निकालते हैं तो हमें मिलता है 48,000 विजिटर्स। 2/5 ऑफ टोटल विजिटर्स वेर मेन, मतलब 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 48,000। सो 5 1 ज़ा 5, 5 9,600 ज़ा 48,000। 2 multiplied by 9,600 is 19,200। आगे दिया है हाफ ऑफ रिमेनिंग वेयर विमेन। रिमेनिंग का मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ मेन निकालने के बाद जो रहेगा उसके हाफ। इसके लिए सबसे पहले हमें 48,000 में से 19,200 माइनस करना होगा, जो है 28,800। अब इसके हाफ तो होता है 14,400। सो 14,400 विमेन है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है एंड रेस्ट वेयर चिल्ड्रन, तो 28,800 माइनस 14,400 तो बचते हैं 14,400, मतलब 14,400 चिल्ड्रन से। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आया था 22,000 और सेकंड का आया 14,400। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिदम्स टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।